मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। यह कोई संयोग नहीं कि आज तुम यह शब्द सुन रहे हो। यह मेरा संदेश है। मैं स्वयं महादेव तुम्हें अपने हृदय से पुकार रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम की अड़चनें खड़ी हुई हैं, जो रुकावटें बार बार तुम्हारे हृदय को पीड़ा देती हैं, उनका अंत अब निकट है। बेटा, प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, यह आत्मा का विस्तार है। जब कोई आत्मा अपने जीवन में प्रेम की तलाश करती है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं खोजती, वह अपने अस्तित्व का अधूरा हिस्सा खोज रही होती है। मैं जानता हूं तुमने अपने प्रेम के लिए आंसू बहाए हैं। तुम्हारे हृदय ने उस इंसान को पाने के लिए तड़प झेली है। कभी परिवार ने रोका, कभी हालात ने, कभी अहंकार ने और कभी गलतफहमियों ने। याद रखो, हर अड़चन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई थी। हर अड़चन एक परीक्षा थी, ताकि यह सिद्ध हो सके कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है, और तुमने यह परीक्षा पास की है। तुम सोचते हो, हे भोलेनाथ, मेरे साथ ही क्यों? तुम्हें लगता है कि प्रेम का मार्ग इतना कठिन क्यों है? सुनो, हर देरी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि जब भी मैंने तुम्हें रोका तो तुम्हें पीड़ा हुई, लेकिन वह रोकना ही तुम्हारे प्रेम को मजबूत कर रहा था। जैसे गंगा मेरी जटाओं से बहकर संसार को पवित्र करती है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी अड़चनों से गुजरकर पवित्र होता है। मैंने तुम्हारा मार्ग रोका ताकि जब समय सही हो तुम्हारा प्रेम फल दे सके। अब वह समय आ चुका है। मैं तुम्हें 3 प्रकार की अड़चनों से मुक्त करने आया हूं। 1. परिस्थिति की अड़चनें, जहां समाज, परिवार या हालात तुम्हें रोकते हैं। 2. मानसिक अड़चनें, जहां तुम्हारे भीतर डर, संदेह और असुरक्षा पैदा होती है। 3. कर्मजनित अड़चनें, जहां पिछले जन्मों के बंधन तुम्हारे प्रेम को रोकते हैं। मेरे आशीर्वाद से अब इन सब की जड़ें कटने वाली हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे, वे स्वयं समर्थन करने लगेंगे। जो गलतफहमियां थीं, वे स्वच्छ जल की तरह साफ हो जाएंगी, और तुम्हारे पिछले जन्मों के आरण अब समाप्त होंगे। सुनो मेरे भक्त, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा प्रेम अब सफल होगा। तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हारी मुलाकात या पुनर्मिलन अब निश्चित है। जो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें अब अकेलापन नहीं झेलना पड़ेगा। तुम्हारे आंसुओं का प्रतिफल अब तुम्हें प्रेम, अपनापन और सम्मान के रूप में मिलेगा। जब प्रेम की अड़चनें हटेंगी तो तुम्हारा जीवन नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा हृदय हल्का हो गया है। रिश्ते में सामंजस्य, समझ और सच्चा संवाद लौट आएगा। तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं, समृद्धि और शांति भी आएगी, क्योंकि प्रेम एक द्वार है। जब वह खुलता है तो अन्य सारे वरदान अपने आप बहने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरा आदेश। अपने भीतर से डर को निकाल दो। अपने रिश्ते पर विश्वास रखो। हर दिन मेरे नाम का जप करो, ओम नमः शिवाय। मेरे सामने बैठकर अपनी इच्छा मुझे समर्पित करो। याद रखो, जब तुम अपनी चाहत मुझे सौंपते हो तो मैं स्वयं उसे पूरा करता हूं। कुछ ही समय में तुम्हें वह संकेत मिलेगा। वह इंसान जिससे तुम्हारा प्रेम जुड़ा है तुम्हें संपर्क करेगा। तुम्हारे रिश्ते में बातचीत फिर से शुरू होगी। परिवार या परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदल जाएंगी। यह मेरा वचन है। प्रेम की राह अब सरल होगी। तुम्हारा मन, जो आज तक बोझ से दबा था, अब मुक्त होगा। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जानता हूं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण अब रंग लाने वाला है। आज से तुम्हारे प्रेम जीवन पर मेरी छत्र छाया रहेगी। तुम जहां जाओगे वहां मेरे आशीर्वाद की आभा तुम्हारे रिश्ते की रक्षा करेगी। याद रखो, मैं केवल तुम्हारा देव नहीं, तुम्हारा सखा हूं, और तुम्हारे प्रेम का साक्षी भी मैं ही हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं, चिंता छोड़ो। तुम्हारा प्रेम अब किसी बाधा में नहीं रुकेगा। हर अड़चन अब वरदान में बदल चुकी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। तुम्हारा भविष्य अब प्रेम और आनंद से भर चुका है। यह वचन स्वयं महादेव का है। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। भाग 1, प्रेम का उद्गम और आत्मा का आह्वान।
बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं है, यह आत्मा का पुकारना है। जब कोई आत्मा अपने जीवन में प्रेम की तलाश करती है तो वह केवल एक साथी नहीं खोजती, वह अपनी ही अपूर्णता को पूर्ण करना चाहती है। तुम्हारे जीवन में भी यही हुआ। तुमने किसी को देखा, उससे संबंध बनाया और तुम्हारे हृदय ने महसूस किया कि यह केवल एक रिश्ता नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन प्रेम का मार्ग कभी सरल नहीं होता। इसमें अड़चनें आती हैं ताकि यह सिद्ध हो सके कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। तुमने भी अड़चनों का सामना किया है। परिवार ने रोका, हालात ने दगा दिया, परिस्थितियां बार बार तुम्हें तोड़ने लगीं। कभी दूरी आई, कभी गलतफहमियां, कभी अहंकार ने प्रेम को डगमगाया। परंतु बेटा, यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू तुम्हारे प्रेम को मजबूत बना रहा था। हर चोट तुम्हारे भीतर की गहराई को और शुद्ध कर रही थी। तुम अक्सर पूछते हो, हे भोलेनाथ, मैं इतना सच्चा हूं, फिर भी मेरी राह क्यों कठिन है? सुनो मेरे प्रिय, हर कठिनाई मेरी योजना का हिस्सा थी। जब तुम छोटे थे, क्या तुरंत चलना सीख गए? नहीं, पहले गिरे, फिर उठे, फिर चले। वैसे ही प्रेम भी है। हर रुकावट ने तुम्हें सिखाया कि प्रेम में धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और समर्पण चाहिए। यदि प्रेम आसानी से मिल जाए तो उसका मूल्य कोई नहीं समझता। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम सीख सको कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का, निभाने का और प्रतीक्षा का नाम है। मेरे आशीर्वाद से अब उन बंधनों का अंत होगा। तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होगी। मेरे भक्त, अब सुनो मेरा पवित्र वचन। तुम्हारा प्रेम अब बाधित नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जो आत्मा तुम्हारे लिए बनी है, उससे तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। कुछ समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे। वह व्यक्ति जिससे तुम्हारा हृदय जुड़ा है, तुम्हारे जीवन में फिर से कदम रखेगा। संवाद बहाल होगा, रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी और तुम महसूस करोगे कि यह बंधन अब अटूट है। भविष्य अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारा रिश्ता अब केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक पवित्र बंधन बनेगा। तुम दोनों मिलकर न केवल एक दूसरे को सहारा दोगे, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को ऊंचाई पर ले जाओगे। तुम्हारा यह मिलन केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करो। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। कुछ ही दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे। तुम्हारा साथी अचानक तुम्हारे सपनों में दिखाई देगा। कोई पुराना स्मरण तुम्हारे जीवन में जागृत होगा, या वह स्वयं तुम्हें संपर्क करेगा। ये संकेत बताएंगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब अड़चनें हट रही हैं। मेरे भक्त, अब चिंता मत करो। मैं स्वयं तुम्हारे प्रेम का साक्षी हूं। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा अब मिलन में बदलेगी। तुम्हारे जीवन का यह संघर्ष अब वरदान बन चुका है। अब उठो, अपने हृदय में विश्वास रखो। तुम्हारा प्रेम सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा रिश्ता अब महादेव की कृपा से सफल होगा। बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ बह गए। तुम्हारे हर आंसू की गिनती मेरे त्रिनेत्र ने की है। जब रात के अंधेरे में तुम अकेले रोए, जब तुमने मुझसे कहा, भोलेनाथ, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कृपा कर इसे सफल करो, तो मैं मौन नहीं था। मैं तुम्हारे पास ही बैठा था। तुम्हारी धड़कनों में मैं था, तुम्हारे आह्वान में मैं था। तुम्हारी आत्मा की कराह मेरे कानों तक पहुंची थी और आज मैं स्वयं यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारी यह प्रार्थना अब पूरी होगी। तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस एक इंसान है जिसे तुमने चाहा है, पर सत्य यह है कि यह आत्मा तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी है। तुम दोनों ने अनेक जन्मों में साथ यात्रा की है, कभी पति पत्नी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी सहारा बनकर। इस जन्म में भी तुम्हारी आत्मा उसी साथी को पहचान चुकी है। इसीलिए चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा हृदय उसी की ओर खींचता है। यह खिंचाव साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तुम्हें लगता है कि जो दीवारें तुम्हारे सामने खड़ी हैं वे कभी नहीं टूटेंगी, पर सुनो,
हिमालय भी मेरी शक्ति से पिघल सकता है। तो फिर इंसानी दीवारें क्या हैं? जो परिवार तुम्हें रोक रहे थे, उनका हृदय अब बदल जाएगा। जो गलतफहमियां तुम्हारे बीच थीं, वे धुंध की तरह मिट जाएंगी। और जो कर्मजन्य बंधन तुम्हारे प्रेम को रोक रहे थे, वे अब राख हो जाएंगे। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, अब कोई दीवार तुम्हारे प्रेम को रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हें दृश्य दिखाता हूं। जल्द ही वह समय आने वाला है जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर मुस्कुराओगे। तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के होंगे। तुम दोनों समझ जाओगे कि यह मिलन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा था। यह मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के लिए होगा जो तुम दोनों मिलकर संसार में फैलाओगे। तुम दोनों का प्रेम दूसरों को प्रेरणा देगा। भक्त पूछता है, भोलेनाथ, क्या यह सच है? क्या सच में मेरी राह आसान होगी? महादेव कहते हैं, हां बच्चे, यह मेरा वचन है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने साथी से मिलने से पहले बस एक काम करना है, अपने भीतर के डर और संदेह को त्यागना। क्योंकि बाधा बाहर नहीं, सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे भीतर है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी राह और सरल हो, तो साधना करो। रात को सोने से पहले मुझे याद करके कहो, भोलेनाथ, मैं अपना प्रेम आपको सौंपता हूं। याद रखो, जब तुम मुझे सौंपते हो तो मैं कभी असफल नहीं होने देता। जल्द ही तुम्हें संकेत मिलेंगे। तुम्हारे साथी का नाम अचानक तुम्हारे सामने आएगा। कोई पुरानी याद फिर से ताजा होगी, या वह स्वयं तुम्हें संदेश देगा। ये संकेत होंगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। फिर धीरे धीरे राहें खुलेंगी और अड़चनें हटेंगी। जब प्रेम की अड़चनें हटती हैं, तो केवल प्रेम नहीं आता, साथ में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। क्योंकि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहती है, तो बाकी सारी ऊर्जाएं भी तुम्हारे पक्ष में आ जाती हैं। धन, सफलता और सम्मान, यह सब तुम्हारे जीवन में उसी के साथ आने वाला है। अब मैं तुम्हें अंतिम गारंटी देता हूं, तुम्हारा प्रेम सुरक्षित है। तुम्हारे साथी से तुम्हारा मिलन निश्चित है। तुम्हारे आंसुओं का प्रतिफल अब मुस्कान है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब मिलन है। आज से तुम्हारा जीवन बदल गया है। मेरे भक्त, विश्वास रखो, तुम्हारा प्रेम अब किसी अड़चन से नहीं रुकेगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। हर हर महादेव।